हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान अपनी जमीन बेच रहा है और दुनिया के नक्शे से उसे मिटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से दुनिया की दिग्गज कंपनियों का भागना सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का सबूत है। जब ऊर्जा संकट इतना बढ़ जाए कि फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो, जब सुरक्षा का हाल इतना खराब हो कि विदेशी कर्मचारी जान के डर से वापस चले जाएं, और जब आम जनता के पास खरीदने की ताकत ही न बचे, तो कंपनियों को वहां रुकना घाटे का सौदा लगता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी आबादी का लगभग आधा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। जब पेट भरने के लिए रोटी ही ना हो तो कार, मोबाइल या दवा कौन खरीदेगा? यही वजह है कि बाजार सूख गया। जब ग्राहक ही नहीं बचे तो व्यापारी क्यों रहेंगे? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दुकान खोलकर बैठे हों लेकिन खरीदार शून्य हो। बाजार डूबने के बाद पाकिस्तान के पास बचा क्या? सिर्फ जमीन। यही कारण है कि उसने बलूचिस्तान का टुकड़ा चीन को और फिर अमेरिका को सौंप दिया। असल में यह पैसा जुटाने का नहीं बल्कि अपनी आत्मा बेचने का तरीका बन गया। जो देश अपनी मिट्टी को गिरवी रख दे उसकी संप्रभुता टिकती नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रदेश है संसाधनों के मामले में और सबसे गरीब प्रदेश है जनता के जीवन स्तर में। खनिज बाहर भेजे जा रहे हैं, बंदरगाह विदेशी ताकतों के हाथों में है, लेकिन स्थानीय लोगों को न रोजगार मिला, न स्कूल, न अस्पताल। उनका हक छिनकर बीजिंग और वॉशिंगटन पहुंच गया। जनता को सिर्फ गरीबी और बेबसी मिली। जब बाजार खत्म हो जाए, कंपनियां भाग जाएं, जनता भूखी रहे और जमीन बिकने लगे तो भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि अंधकारमय होता है। पाकिस्तान अब सांस लेने के लिए मिट्टी बेच रहा है, लेकिन मिट्टी खत्म हो जाएगी तो देश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ा खतरा है और यही पाकिस्तान की सबसे त्रासद सच्चाई। चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान की जमीन और खनिज पर कब्जा जमाने में लगे हैं। चीन ने ग्वादर और जमीन ली, अमेरिका ने खनिज का सौदा किया। असल में पाकिस्तान अब खुद मालिक नहीं रहा बल्कि दो बड़े देशों का उपनिवेश बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये वही जाल है जहां एक गरीब देश अपनी संप्रभुता खो देता है। भारत के लिए ये पूरा हालात एक सीख और अवसर दोनों हैं। निवेशक पाकिस्तान से डरकर भाग रहे हैं और भारत जैसे स्थिर देशों की तरफ आ रहे हैं। यही कारण है कि भारत में 70 अरब डॉलर का निवेश आया। यह भारत की राजनीतिक स्थिरता, विशाल बाजार और बढ़ती हुई मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति की जीत है। यानी पाकिस्तान का पतन भारत की आर्थिक ताकत को और चमका रहा है। उधर भारत ने पहली बार ये नहीं कहा कि रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, बल्कि भारतीय सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अब केवल डिप्लोमैटिक भाषा या मीटिंग वाले बयान से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पालता और भारत भेजता है, इसलिए ये चेतावनी एक फाइनल वार्निंग है कि अब सब्र का प्याला छलक चुका है। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत ने उसके 4 से 5 आधुनिक लड़ाकू विमान गिराए और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान के नेताओं ने तुरंत सीज फायर की भीख मांगी। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में झूठी कहानियां फैलाता है कि भारत निर्दोष नागरिकों को मारता है, लेकिन इस बार भारत ने सबूत पेश किए कि उसका निशाना सिर्फ आतंकी अड्डे थे, न कि मासूम लोग। ये एक नई रणनीति है जिसमें भारत पहले मारो फिर दुनिया को बताओ वाले मॉडल पे काम कर रहा है। इन सभी पॉइंट्स के अलावा वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान का बाजार क्यों बर्बाद हो गया। तो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वहां से भाग गईं। 3 दशकों से कारोबार करने वाली प्रॉक्टर एंड गैम्बल, 25 साल से जमी माइक्रोसॉफ्ट और शेल जैसी ऊर्जा कंपनी और टेलीनॉर, उबर, करीम जैसी सेवा कंपनियां सबने ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, दवाइयों की दुनिया की दिग्गज कंपनियां फाइजर, बायर और सनोफी तक ने पाकिस्तान छोड़ दिया। वजह साफ है, वहां ऊर्जा का संकट बढ़ता चला गया, सुरक्षा जोखिम इतना बढ़ गया कि विदेशी कर्मचारी काम करने से डरने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है और सबसे अहम कारण है जनता की क्रय क्षमता का गिरना। जब आबादी का 42% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे चला जाए तो लोगों में खरीदने की ताकत नहीं बचती। इससे बाजार ही खत्म हो गया। अब निवेशक पूछते हैं कि जब ग्राहक ही नहीं है तो व्यापार किसके लिए करें? यही कारण है कि पैसा वियतनाम, भारत और बांग्लादेश की ओर भाग गया, क्योंकि वहां बाजार बढ़ रहा है और लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनकर ही विदेशी निवेशक डरने लगे हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने जमीन का सौदा क्यों शुरू किया।
तो जब व्यापार खत्म हो गया और बाजार सूख गया तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही संपत्ति बची और वो थी जमीन। दुनिया की नजर पहले बलूचिस्तान पर गई। ये प्रदेश संसाधनों से भरपूर है, खासकर ग्वादर बंदरगाह और खनिज संपदा। पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान की 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन और ग्वादर बंदरगाह 40 साल से अधिक समय के लिए सौंप दिया। चीन को टैक्स छूट, संचालन के अधिकार और पूरी नियंत्रण की आजादी दे दी गई। पाकिस्तान ने सोचा कि इससे कुछ पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था चल जाएगी, लेकिन यह कदम देश की संप्रभुता बेचने जैसा था। चीन के बाद बारी आई अमेरिका की। साल 2025 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की दुर्लभ खनिज संपदा के नमूने अमेरिका के सामने रखे और डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। सिर्फ $0.5 अरब में पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा की चाबी अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स को सौंप दी। पाकिस्तान की सेना नियंत्रित फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह सौदा कराया। ट्रंप को कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस कलम चलानी पड़ी और पाकिस्तान ने अपनी मिट्टी उनके हवाले कर दी। अब हालात ये हैं कि चीन और अमेरिका दोनों बलूचिस्तान पर कब्जा जमा रहे हैं और पाकिस्तान की जमीन बिकने की राह पर है। अब सुनते हैं कि बलूचिस्तान की जनता क्यों सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध और सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ खनिज संपदा, जमीन और समुद्री बंदरगाहों का भंडार है, लेकिन स्थानीय जनता दरिद्र है। बाहर से आए देशों को बंदरगाह और खनिज सौंप दिए गए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार तक नहीं मिला। उनकी जमीनें कब्जे में ली गईं, खेतों पर बाड़ लगा दी गई, खदानों से निकले खनिज बीजिंग और वॉशिंगटन चले गए, लेकिन उनके घरों में रोटी के लाले पड़ गए। बलूचिस्तान के लोग हमेशा से हाशिए पर रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे और अब उनकी आखिरी पूंजी यानी जमीन भी बिक रही है। सरकार जब भी पैसा जुटाना चाहती है तो बलूचिस्तान को गिरवी रख देती है। जनता के हिस्से में आती है सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग खुद को लुटा हुआ मानते हैं और यही हाल अब पीओके में भी दिखा जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य क्यों अंधेरे में है। तो जब बाजार खत्म हो गया, जब कंपनियां भाग गईं और जब जमीन बिकने लगी, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास आगे बचेगा क्या। विदेशी निवेश का अंतर देखिए तो साफ हो जाएगा। वियतनाम में $23 अरब का निवेश आया, भारत में $70 अरब आया, बांग्लादेश में $3.4 अरब आया और पाकिस्तान में सिर्फ $683 मिलियन आया। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान आकर्षण नहीं बल्कि चेतावनी बन चुका है। इसकी सरकार अपनी संप्रभुता तक गिरवी रख रही है। जब जमीन ही पूरी बिक जाएगी तब पाकिस्तान के पास न संसाधन बचेंगे, न उद्योग बचेंगे और न ही संप्रभुता। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान अपनी मिट्टी के टुकड़े बेचकर सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रणनीति कितने दिन चलेगी ये किसी को नहीं पता। असली खतरा यह है कि जब मिट्टी खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को क्यों दी कड़ी चेतावनी। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ की धरती से एक ऐसा ऐलान किया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। उन्होंने सीधे और सख्त शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान ने अब भी आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं किया तो भारत उसके नक्शे से अस्तित्व मिटा देगा। यह कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि सेना की ओर से दिया गया अंतिम अल्टीमेटम था। जनरल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगली बार स्थिति बिगड़ी तो यह ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयमित हमला नहीं होगा, बल्कि ऐसा प्रहार होगा जो पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो नक्शे पर रहना चाहता है या गायब होना। सैनिकों से उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो वक्त अब पास है जब भारत आतंक के स्रोत को जड़ से मिटा देगा। ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है कि भारत अब चुपचाप सब्र नहीं करेगा, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करेगा। अब समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ने पाकिस्तान को कैसे हिला दिया। तो सेना प्रमुख का बयान अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। उस वक्त भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसका हौसला पस्त हो गया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया था कि इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया। इनमें अमेरिकी F-16 और चीन के JF-17 जैसे आधुनिक युद्धक विमान शामिल थे। इसके अलावा 7 मई को भारतीय सेनाओं ने लंबी दूरी की सटीक हथियार प्रणाली का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जवाबी प्रहार ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत अब हरकतें सहन नहीं करेगा। अब सुनते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाया।
तो भारतीय सेना के जवाबी वार से पाकिस्तान इतना कमजोर पड़ गया कि 10 मई को उसने खुद हाथ जोड़कर सीज फायर की मांग की। ये वो पल था जब पाकिस्तान को अपनी हार का अंदाजा हो गया था। भारतीय सेना ने संयम दिखाते हुए हमला रोक दिया, लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया को सबूतों के साथ बताया कि पाकिस्तान की धरती पर किस तरह से आतंकी अड्डे चलाए जा रहे थे और भारत ने उन्हें निशाना बनाया। अगर भारत ये सबूत न देता तो पाकिस्तान अपनी चालाकियों से झूठी कहानियां फैलाकर सच को छिपा लेता। सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न तो किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचाया और न ही किसी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। भारत का निशाना सिर्फ आतंकियों और उनके मास्टरमाइंड थे। इससे भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि उसकी लड़ाई आतंकवाद से है, जनता से नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।